शरीर के अंतर्गत विषैले तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं। शक्कर, शुगर, हम जब भी कुछ खाते हैं उसका रूपांतर शरीर में शक्कर यानी ग्लूकोज में होता है, जिसकी ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यकता है। इसकी पर्याप्त मात्रा 70 से 110 से 110 से 140 होनी चाहिए, परंतु इससे अधिक ज्यादा शक्कर बढ़ने लगती है जिसे शरीर नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वह शक्कर शरीर में जमा होकर मधुमेह बीमारी का पता चलता है। और अनियंत्रित अतिरिक्त शक्कर शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होने से, जैसे कि लिवर में इसका प्रमाण ज्यादा होता है, लिवर इसे ट्राइग्लिसराइड में रूपांतरित करता है, जो हमारी सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में जमा होने से रक्तचाप, हृदय विकार और पेरालिसिस की संभावना बढ़ रही है। यही शक्कर आंखों में जमा हो जाती है तो ग्लाइकोमा, किडनी में जमा होने से किडनी खराब, इस तरह से जिस अंग में ज्यादा शक्कर जम जाती है तो संबंधित अंग खराब होने लगते हैं। और छोटी सी चोट भी इतनी बड़ी हो जाती है कि वह हिस्सा शरीर से काटना पड़ता है। कभी कभी तो ज्यादा शक्कर के कारण ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति बन जाती है। इस तरह के विभिन्न अंगों में खराबियां, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। इसलिए हमें ऐसा कोई रास्ता चाहिए जो हमारे शरीर से अनावश्यक अतिरिक्त शक्कर, टॉक्सिक शुगर को शरीर से बाहर निकाले। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। कोलेस्टेरॉल वसा, इसकी हमें आवश्यकता तो है पर पर्याप्त मात्रा से ज्यादा बढ़ने लगता है तो यह शरीर में सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में जमा होकर रक्त संचार में बाधाएं उत्पन्न होने से संबंधित बीमारियां बढ़ती है, जैसे कि रक्तचाप, हृदय विकार, फिटस, पेरालिसिस, मस्तिष्क से संबंधित और रक्त वाहिनियों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। यह सब रोग एक दिन में नहीं होते। जैसे कि हृदय विकार का पता तब चलता है जब हृदय को ही खून मिलना बंद होता है, वैसे ही मस्तिष्क को खून की कमी होने से फिटस एवं पेरालिसिस एवं ब्रेन स्ट्रोक होता है। इसलिए हमें ऐसा रास्ता चाहिए जो हमारे रक्त संचार में बाधा उत्पन्न होने से रोक सके और सूक्ष्म रक्त संचार को सुचारू करता रहे। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हम जब भी भोजन करते हैं उसका पचन होने के समय कुछ पदार्थ से शरीर में ब्लड यूरिया का निर्माण होता है। यह ब्लड यूरिया शरीर के जिस हिस्से में जमा हो जाता है तो यूरिक एसिड में रूपांतरित होता है। यह यूरिक एसिड हमारे पसीना और पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर जाना आवश्यक होता है, जिसे हम सामुदायिक शौचालय में गाढ़े पीले रंग के परत के रूप में देख सकते हैं। यह यूरिक एसिड अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा से ज्यादा रह जाता है जिसे शरीर बाहर नहीं निकाल पाता तो यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में जमा हो जाता है, जैसे कि जोड़ों में जमा होने से जोड़ों का दर्द, गठिया, किडनी में जमा होने से किडनी स्टोन, पथरी या किडनी पर एक परत के रूप में जमा होने से किडनी खराब, किडनी फेल हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जो शरीर से यूरिक एसिड को निष्कासित करता रहे। कफ, कॉफ, हवा के माध्यम से जब अनावश्यक तत्व फेफड़ों में ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो हमारा शरीर उसे बाहर निकालने के लिए फेफड़ों में उसे बलगम में परिवर्तित करके जुकाम और कफ के माध्यम से बाहर निकालता है, और यह बाहर निकल जाना भी जरूरी है। परंतु जब हमारा शरीर इसे पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल पाता और आजकल केमिकल दवाइयों से सिर्फ सुखाया जाता है, तो यही कफ बलगम हमारे फेफड़ों में एक परत के रूप में वायुकोश के झिल्ली पर जम जाता है, जिससे एलर्जी शुरू हो जाती है। लंबे समय तक रहने पर यह परत इतनी गाढ़ी बन जाती है कि आगे जाके सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब हमें पता चलता है कि इस बीमारी को दमा कहते हैं। इस तरह की समस्या भी रातों रात नहीं होती। यदि यह समस्या ना हो तो ऐसा समाधान चाहिए जो हमारे शरीर से अनावश्यक कफ बलगम को शरीर से बाहर निकालने में मदद करे। एसिड, एसिड
हमारा शरीर 20% एसिडिक और 80% अल्कलाइन होता है। मतलब हमें 20% ही सिड पदार्थ और 80% अल्कलाइन पदार्थ खाने चाहिए। परंतु आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें 80% से कई ज़्यादा एसिड पदार्थ खा रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा होकर हमारा शरीर एसिडिक हो रहा है। शरीर में ज्यादा एसिड के कारण 80% बीमारियां पैदा होती है, जैसे कि मुंह में छाले, पेट में अल्सर, अपचन, बवासीर और कैंसर तक रोगों का प्रमुख कारण एसिड ही है। इससे बचने के लिए हमें अल्काइन पदार्थ खाने चाहिए। इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे घटक हैं कि जिनकी हमारे शरीर को जरूरत है। इससे शरीर की कार्यप्रणाली चलती है, इससे ऊर्जा बनती है। पर जब इनका प्रमाण आवश्यक मात्रा से ज्यादा होने पर यह घटक तत्व शरीर यानी हमारी कोशिकाओं में अतिरिक्त मात्रा में जमा होकर कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं। कोशिकाएं कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हमारे शरीर के अंग और तंत्र कमजोर होकर निष्क्रियता की ओर बढ़ते हैं, जिससे शरीर में स्थायी रूप के रोग निर्माण हो जाते हैं। इन सभी बीमारियों को स्थायी रोग, डीजेनरेटेड डिजीज कहते हैं। और यह सब एक दिन या एक रात में नहीं होता। इस तरह से और इसके साथ भी बहुत सारे वजहों से आज हमारे शरीर में विषैले तत्वों का भार, जिसकी वजह से एक रोग निर्माण होने के कारण शरीर अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। निष्क्रियता, खराबियां और कमजोरी बढ़ रही है। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि मैं 100% स्वस्थ हूं। अगर यह सब बीमारियां आपको न आए तो इसकी जानकारी के लिए चैनल के पेज में जाकर गैनोडर्मा के फायदे यह वीडियो जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो से कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें।